बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आम दोस्त ये मसला पूछते हैं कि रोज़े की हालत में मुझे क़ै आ गई तो क्या क़ै के आ जाने से मेरा रोज़ा टूट गया या मेरा रोज़ा अभी भी बाकी है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि क़ै आने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि मेरे दोस्तों मसला जो है उसे समझने की ज़रूरत है। इस क़ै के मसले में थोड़ी सी तफसील है, उसको आप अपने जहन में रखें। क़ै थोड़ी सी आ जाए या क़ै मुँह भर कर आए, यानी उसकी मकदार भी ज़्यादा हो और वो रोकने से रुक ना सके, उसको कहते हैं कि मुँह भर के क़ै आना, जो रोकने से रुक ही ना सके। इतनी शदीद क़ै आई कि रोकने से रुक नहीं सकती, इसे कहते हैं मुँह भर के क़ै आना। तो क़ै अगरचे थोड़ी आए या मुँह भर कर आए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। किस क़ै के आने से रोज़ा टूटता है? उस क़ै के आने से रोज़ा टूटता है जो ख़ुद ब खुद लाई जाए और वो क़ै मुँह भर के हो। एक आदमी ने ख़ुद कोशिश करके गले में उंगलियां मार के क़ै की और वो क़ै भी मुँह भर के थी, तो इस क़ै के आने से रोज़ा टूटता है। और अगर एक आदमी ने कोशिश की क़ै करने की, लेकिन उसे थोड़ी सी क़ै आई, मुँह भर के क़ै नहीं आई, तो इस आदमी का भी रोज़ा नहीं टूटा, अगरचे इसने ख़ुद कोशिश करके क़ै की है। रोज़ा उस क़ै से टूटता है जो ख़ुद ब खुद अपनी कोशिश से की हो और वो क़ै भी मुँह भर के हो। अब अगली बात उसे समझे। हमें आम तौर पर सहरी का खाना खाने के बाद हल्का सा डकार आता है, और हल्के से डकार के साथ गले में कुछ ना कुछ पानी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो खुराक का असर होता है वो गले में आता है, और फिर वो खुद ही खुद वापस चला जाता है। ये जो खुद ब खुद थोड़ी सी क़ै हुई, थोड़ा सा डकार के आने से थोड़ा सा खारिज हुआ और गले तक आया, फिर वहाँ से खुद ब खुद ही वापस चला गया, या थोड़ा सा गले से तजावुज़ करके अंदर वाले हिस्से में आ गया, लेकिन हमारे लौटाने से नहीं, खुद ब खुद वापस भी लौट गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और ये आम तौर पर हमें रोज़ा रखने के बाद पेट भरा होता है तो अचानक से ऐसे हो जाता है। एक आदमी को क़ै आई, लेकिन वो क़ै मुँह भर के नहीं थी, क़ै मुँह भर के नहीं थी, थोड़ी सी आई है, ख़ुद ब खुद ही वापस चली गई है, तो इस क़ै के वापस लौटने से भी रोज़ा नहीं टूटता। बाकी जो मुंह के अंदर कुछ लग गया है, कुछ ज़र्रात आ गए, उसे कुल्ली करके ख़ारिज कर दें। क़ै मुँह भर कर आई और मुँह भर कर क़ै आने के बाद एक चने के बराबर खुराक फिर वापस चली गई, एक चने के बराबर फिर वो जो क़ै आई थी वो वापस चली गई, और क़ै कौन सी थी? मुँह भर कर। तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। इसी तरीके से एक आदमी को क़ै आई और मसले का पता नहीं था, उसने ये समझा भी क़ै आने से तो रोज़ा टूट जाता है, तो उसने क़ै आने के बाद खाना पीना शुरू कर दिया, तो इस आदमी का रोज़ा तो टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। तो ये इसके अंदर छोटी छोटी जुज़ियात थी जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान की हैं। अब दोबारा से ख़ुलासा सुन लें, इसको अपने ज़हन में बिठा लें कि क़ै जो ख़ुद ब खुद ही आ जाती है हमारे इख्तियार के बग़ैर, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और जो ख़ुद क़ै लाए हैं अपने इरादे से, तो इसमें भी उस क़ै से रोज़ा टूटेगा जो मुँह भर कर हो, और जो थोड़ी आए उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और मुँह भर के क़ै आए और एक चने के दाने के बराबर वापस लौट जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। थोड़ी सी क़ै आई थी, ख़ुद ब खुद वापस चली गई, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और पांचवा मसला क्या बयान हुआ कि क़ै आ गई
इसने समझा रोज़ा टूट गया और इसने कुछ खा पी लिया, इस सूरत में भी चूँकि लाइल्मी से ऐसे हुआ, इस आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। तो ये क़या के मुताल्लिक़ थोड़ी सी तफसील थी जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान की। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरी शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।